हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बीकॉम सेकेंड ईयर में मैंने कल वाले लेक्चर में आपसे ये बात कही थी कि हो सकता है मैं फाइनेंस पढ़ा दूं फ्राइडे को, लेकिन फाइनेंस मैं जब भी आपको नेक्स्ट लेक्चर होगा तभी पढ़ाऊंगा। अभी स्टैट्स में चूंकि आपका चल रहा था मीडियन, तो मैं सोच रहा हूँ मीडियन पर थोड़ा सा वर्क बढ़ा लिया जाए। मीडियम में मैंने आपको कल के लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था कैलकुलेशन ऑफ मीडियन। थोड़ा सा कल के लेक्चर पे चलता हूँ। कैलकुलेशन ऑफ मीडियन मैंने पढ़ाया था इन इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज बच्चों एक ऐसी सीरीज होती है जहां पर कोई फ्रीक्वेंसी नहीं दी रहती है। इंडिविजुअल सीरीज में जब हम लोग कल हमने आपको बताया था कि कैसे मीडियन निकाला जाता है, इसका प्रोसेस हमने आपको बताया था। प्रोसेस क्या बताया था? सबसे पहले जो वैल्यू होती है, वैल्यू यानी एक्स, इसको हम लोग लगातार असेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में, कल मैंने आपको समझाया था ये बात। और दूसरी बात तब क्या निकालते हैं कि मीडियन का फार्मूला होता है n+1/2 आइटम के सामने की वैल्यू। ये आपका आंसर होता है। कल मैंने इस पर काफी अपने मर्जी से भी कुछ क्वेश्चन करा दिए थे, कुछ बुक के भी हमने क्वेश्चन करा दिए थे। बुक में शायद हमने क्वेश्चन नंबर 47 और 48 करा दिया था। इसका पीडीएफ मैंने भेज दिया है अपने कॉमर्स सिटी ऐप पर। उसको आप क्वेश्चन देखते रहिए फटाफट, तभी क्वेश्चन सभी हो पाएंगे। अब इंडिविजुअल सीरीज के 3 क्वेश्चन थे आपके बुक में, क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 47 और क्वेश्चन नंबर 48। तो क्वेश्चन नंबर 46 और 7 कल मैंने बता दिया। आज मैं अभी आपको पहले इंडिविजुअल सीरीज में क्वेश्चन नंबर 48 बताऊंगा, तब मैं दूसरे सीरीज पर आता हूं। और क्वेश्चन नंबर 48 क्या है? द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग एब्जॉर्प्शन अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर इज 26। कुछ एब्जॉर्प्शन दिए हुए हैं। एब्जॉर्प्शन का मतलब कुछ पर्यवेक्षण चीजें दी गई हैं, कुछ मूल्य दिए हुए हैं जिसका मीडियन असेंडिंग ऑर्डर में 26 है, असेंडिंग ऑर्डर में 26 है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स, यहाँ मिसिंग वैल्यू निकालना है। फटाफट इस क्वेश्चन को हम लोग नोट करेंगे और सॉल्व करेंगे। हालांकि पीडीएफ आपके पास पहुंच गया होगा, लेकिन तब भी हम क्वेश्चन और आंसर दोनों बताएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 48 है, यानी तीसरा क्वेश्चन है मीडियन का, इंडिविजुअल सीरीज का। ये क्वेश्चन आपका क्या दिया है? द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग observations arranged in the ascending order is 26। यानी कुछ एब्जॉर्प्शन दिए हुए हैं। एब्जॉर्प्शन मतलब कुछ संख्याएं दी हो गई, कुछ मूल्य दिए हैं, और जिसका असेंडिंग ऑर्डर में दिए हैं, जिसका मीडियन 26 है। इसमें क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालिए। क्वेश्चन में दिया क्या है? 10, 12, 15, 17, x+2, x+4, 31, 33, 36, 42। ये आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको आपको ध्यान रखना। इसमें मिसिंग वैल्यू आपका मीडियन पता हुआ है, तो बच्चों इंडिविजुअल सीरीज है, क्योंकि आपको एक्स की वैल्यू तो निकालना ही है। मिसिंग वैल्यू आपकी एक्स देखिए, आपकी मिसिंग वैल्यू है, और मीडियन दिया है। जहां पर फ्रीक्वेंसी नहीं होती वो इंडिविजुअल सीरीज है। ये तीसरा क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो हम लोग जब भी आंसरिंग करेंगे इसका, तो आंसरिंग करने के लिए हम लोग करेंगे क्या? ये आपकी वैल्यू दिया है, पहले हम एक्स की वैल्यू क्रम से लिख दें। असेंडिंग ऑर्डर में इसे दिया भी है 10, 12, असेंडिंग ऑर्डर में मैं लिख दे रहा हूं। असेंडिंग ऑर्डर में 15, 17,
एक्स प्लस टू, एक्स प्लस फोर, ये एक्स प्लस टू है, एक्स प्लस फोर है, 31, 33, 36 और 42, यानी टोटल नंबर ऑफ आइटम कितने हैं जरा देखिए 10। ये आपको टोटल नंबर ऑफ आइटम आपके 10। अब हम लोग करेंगे क्या, कल हमने आपको बताया था, आज भी बताया था, असेंडिंग ऑर्डर में होने के बाद मीडियन इज इक्वल टू फार्मूला होगा n+1/2, यानी 10+1/2 यानी 5.5। और बच्चों 5.5 का मतलब होगा वैल्यू ऑफ फिफ्थ आइटम 1 2 3 4 5, वैल्यू ऑफ फिफ्थ आइटम प्लस वैल्यू ऑफ सिक्स्थ आइटम, ये आपका पांचवा आइटम होगा और एक छठा आइटम होगा। 5.5 का मतलब क्या होगा, पांचवा मूल प्लस छठा मूल, तो फार्मूला क्या बनेगा, वैल्यू ऑफ फिफ्थ आइटम्स प्लस वैल्यू ऑफ सिक्स्थ आइटम अपॉन 2 इज इक्वल टू मीडियन। तो मीडियन तो आपको पता है 26, इसकी वैल्यू दिया है, पांचवें आइटम की वैल्यू है x+2, छठे आइटम की वैल्यू है x+4 अपॉन 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप फटाफट, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी 52 इज इक्वल टू क्या होगा, x+s, ये आपका 2x, 4 + 2 6, ये आपको फटाफट दिख रहा है। यानी आप इसको क्या बता सकते हैं, थोड़ा सा मैं इधर सॉल्व कर दे रहा हूं, 2x इज इक्वल टू 52 - 6, 2x इज इक्वल टू 46, तो x की वैल्यू क्या होगी 46 अपॉन 2, आंसर होगा 23। जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा 23 हो जाएगा, ये फटाफट आपका जवाब होगा मिसिंग वैल्यू। तो कहने का मतलब ये आपका जवाब होगा, इसको आप कर सकते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 48 जो आपके के.एल. गुप्ता साहब का मैं बुक पढ़ा रहा हूँ, मैं आप जान ही रहे हैं, जो भी बच्चे नए पुराने हमसे जुड़े हुए हैं, ये के.एल. गुप्ता साहब की बुक का सॉल्व है, मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ फटाफट, कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन। तो इंडिविजुअल सीरीज मैंने आपको कंप्लीट किया था और उसके फार्मूले बताया था। आज मैं आपको जो पढ़ाने चल रहा हूँ डिस्क्रीट सीरीज, मेन कंसेप्ट है डिस्क्रीट सीरीज को पढ़ाने का। तो मैं पढ़ाने चल रहा हूँ डिस्क्रीट सीरीज के बारे में आपको, कि मीडियन हम डिस्क्रीट सीरीज, यानी जहां पर डिस्क्रीट सीरीज की पहचान तो आप जानते हैं कि एक ऐसी सीरीज जहां पर फ्रीक्वेंसी दिया हो, जहां पर फ्रीक्वेंसी भी दिया हो और वैल्यू भी दिया हो। इंडिविजुअल सीरीज में केवल वैल्यू दिया रहता, फ्रीक्वेंसी नहीं दी रहती, लेकिन डिस्क्रीट सीरीज में वैल्यू के साथ साथ आपकी फ्रीक्वेंसी भी दी रहती है, इसको आप जानते हैं। तो दूसरा कंसेप्ट है इसमें कैलकुलेशन ऑफ मीडियन इन डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में हम मीडियन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना। तो डिस्क्रीट सीरीज की पहचान तो आप जान ही रहे हैं, इसमें मीडियन कैसे कैलकुलेट होगा ये मैं आपको बताने चल रहा हूं। सबसे पहला प्रोसेस ये होता है बच्चों कि जो आपकी वैल्यू दी होती है, वैल्यू जिसको आप x बोलते हैं, इसको आप पहले असेंडिंग ऑर्डर में कर लिया करिए, असेंडिंग ऑर्डर। तो आप कहेंगे सर ये तो आप वहां भी बताए थे इंडिविजुअल में, हाँ दोनों में ऐसा होता है। इंडिविजुअल सीरीज में भी वैल्यू को असेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं और डिस्क्रीट सीरीज में भी वैल्यू को असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, और कंटिन्यूअस सीरीज में भी क्लास इंटरवल को असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। तीनों बातें आपको ध्यान रखिए, कॉमन है। यहां पर भी आपको सबसे पहले वैल्यू को असेंडिंग ऑर्डर में करना पड़ेगा, लगातार बढ़ते हुए क्रम में। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे ये भी जानना है, फ्रीक्वेंसी को चेंज करना पड़ेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। फ्रीक्वेंसी इज कन्वर्टेड इनटू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सबसे पहला प्रोसेस वैल्यू को असेंडिंग ऑर्डर में, दूसरा प्रोसेस फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट करना पड़ेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, और तीसरी बात आपको ध्यान रखना है, फार्मूला रखना पड़ेगा कि मीडियन इज इक्वल टू n+1/2 आइटम के सामने के CF की वैल्यू, ये n+1/2 यहां भी होता है वहां भी होता है, यहां CF में आंसर छिपा होता है,
CF में आंसर छिपा होता है। इसको आपको देखना है। ये तो इसका थ्योरेटिकल कंसेप्ट है कि सबसे पहले वैल्यू को असेंडिंग ऑर्डर में कर लेंगे, फिर फ्रीक्वेंसी को चेंज कर लेंगे CF में, फिर मीडियन का फार्मूला होगा। 3 प्रोसेस आपके सामने आ गए। अब इस पर मैं अपने लैपटॉप से मतलब दिमाग से अपने पहले आपको क्वेश्चन कराता हूं, तब बुक पर चलता हूं। जैसे मैं आपको क्वेश्चन दिया हूं, क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग पहले। ये आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी फ्रीक्वेंसी दे रखा है 6 8 7 2 फ्रीक्वेंसी है, और वैल्यू दिया है यानी x दिया है। x को असेंडिंग ऑर्डर में कर दे रहे हैं 1 2 3 4। x हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, वैल्यू असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो हमको करना क्या है, इसकी मीडियन निकालना है, इसका मीडियन कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट मीडियन, तो कैसे इसका मीडियन निकालेंगे? फ्रीक्वेंसी आपका दिया है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी को असेंडिंग ऑर्डर में अगर आप नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन x आपका यानी वैल्यू आपका असेंडिंग ऑर्डर में होना मस्ट है, जरूरी है। तो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे CF। क्या निकालेंगे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। CF कैसे निकलेगा? पहले का 6 8 प्लस 6 8 प्लस 6 14 14 प्लस 7 21 21 प्लस 2 23। और आपको बता दो बच्चे, जितने का हाईएस्ट CF होता है उतना ही टोटल फ्रीक्वेंसी होती है, यानी टोटल फ्रीक्वेंसी अगर आप ऐड करेंगे तो 23 ही होगी। तो आपको करना क्या है, पहले हम फ्रीक्वेंसी को चेंज कर लेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। फ्रीक्वेंसी इज कन्वर्टेड इनटू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपका आ जाएगा बच्चे, तो हम लोग फार्मूला रखते हैं कि मीडियन इज इक्वल टू n+1/2। n आपका है 23 प्लस 1/2 यानी 24/2 का मतलब हो गया 12। लेकिन फार्मूला क्या कहता है कि ये जिस CF में शामिल है, जिस CF में शामिल है उसके सामने का x देखना है। तो 12 आपका जो होगा, 12 आप देखिए 12 6 से भी बड़ा है। 12 शामिल हो सकता है 14 में, 12 कभी 6 में नहीं आ सकता है। 12 14 में भी शामिल हो सकता है, 21 में भी होगा, 23 में होगा। लेकिन 12 के लिए सबसे नियरेस्ट वैल्यू क्या है? 6 से तो बड़ा है, 6 में 12 नहीं आ सकता है। 6 से बड़ा है 12। 12 अगर छोटा है तो 14 से भी छोटा है, 21 से भी छोटा है और 23 से भी छोटा है। तो हमको एक चीज देखना है कि 12 के लिए सबसे नियरेस्ट वैल्यू। अभी आपको हमने बताया कि डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। डिस्क्रीट सीरीज में मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन कराया, एक क्वेश्चन मैं फिर अपने लैपटॉप से दे रहा हूं आपको करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका x दिया है असेंडिंग ऑर्डर में, और आपकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है 2 4 6 3 5। कैलकुलेट मीडियन, इसका मीडियन फटाफट निकालिए। तो हम लोग मीडियन कैसे निकालेंगे, अभी हमने आपको प्रोसेस बताया था। इसको हम सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चेंज कर लेंगे। फ्रीक्वेंसी इज कन्वर्टेड इनटू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगा, पहले का 2 4 2 6 12 15 5 20। तो आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 20 के बराबर होगी। और बच्चों जब हम लोग मीडियन निकालेंगे तो मीडियन इज इक्वल टू क्या होगा, n+1/2 20+1/2 यानी 10.5 10.5 आ गया। अब ये नहीं कि सर 10.5 इंडिविजुअल में आता तो ऐसे करते थे 10वें की वैल्यू प्लस 11वें की वैल्यू /2, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर डिस्क्रीट सीरीज में आपको देखना है कि 10.5 के सबसे नियरेस्ट CF कौन है। 10.5 के सबसे नियरेस्ट CF कौन है, तो आप ध्यान रखेंगे 10.5 इससे भी बड़ा है, 10.5 इससे भी बड़ा है, 10.5 इनसे और इनसे छोटा है। लेकिन 10.5 के सबसे करीब या तो 10.5 खुद होगा या तो सबसे करीब इसके होगा 12। तो आपको बताना पड़ेगा। और मीडियन का जो आंसर आएगा 1 2 3, मीडियन की वैल्यू हमेशा x में रहती है, वैल्यू में रहती है, तो मीडियन का आंसर आपका होगा 14।
ये बात अभी मैंने आपको बताया, लेकिन इसके लिए आपको एक नोट लिखना पड़ेगा। और नोट क्या लिखना पड़ेगा आपको मैंने बताया था अभी, नोट्स में आपको दिखाना पड़ेगा क्यूमुलेटिव, ये आप मीडियन नंबर लिखेंगे। मीडियन नंबर 10.5 is included in CF12. So value of मीडियन इज इक्वल टू 14। तो मीडियन की जो वैल्यू होगी वो 14 मानी जाएगी। जिस सीएफ में शामिल रहता है उसके सामने का जो एक्स होता है वही उसका आंसर होता है। ये दो एग्जांपल मैंने अपने आपके लैपटॉप से बता दिया। अब हम कॉपी किताब से क्वेश्चन करने चल रहे हैं, इसको देखेंगे फटाफट। डिस्क्रीट सीरीज में आपके बुक में क्वेश्चन नंबर 49 से शुरू होता है। 49, 50, 51, 52, 53, 54, ये सब क्वेश्चन आपके 7-8 क्वेश्चन लगभग हैं जो डिस्क्रीट सीरीज के हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में दिया है कि 16 स्टूडेंट हैं क्लास के, इनका मार्क्स दिया है तो मीडियन निकालना है। सीरियल नंबर और ये दे दिया है। ये तो आपका डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन नहीं है, इंडिविजुअल सीरीज का है। पहले डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 50 आपका है, इंडिविजुअल आप कर सकते हैं, 49 आप उसको कर लीजिएगा। डिस्क्रीट सीरीज में आपका दिया साइज मतलब एक्स। क्वेश्चन में ये भी असेंडिंग ऑर्डर में दिख रहा है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक है। और फ्रीक्वेंसी भी आपका दिया हुआ है। क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी क्या है आपका 3, 6, 8, 10, 7, 5, 6, 4, 2, ये आपका फ्रीक्वेंसी दिया है। तो बच्चे मैंने आपको बताया था चाहे इंडिविजुअल सीरीज हो चाहे डिस्क्रीट सीरीज हो, दोनों में साइज का असेंडिंग ऑर्डर में होना जरूरी है, एक्स का असेंडिंग ऑर्डर में होना जरूरी, फ्रीक्वेंसी का असेंडिंग ऑर्डर में होना जरूरी नहीं है। हम लोग इसका सीएफ निकाल लेंगे, फ्रीक्वेंसी को सबसे पहले चेंज कर लेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। तो पहले का 3, 6 + 3, 9 + 8, 17, 27, 34, 39, 45, 49 और 51। जितना हाईएस्ट सीएफ होता है बच्चों उतना टोटल फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। आप टोटल फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे तो ये आपका 51 के ही बराबर होगा, ये चीज आपको ध्यान रखना। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको करने के बाद प्रोसेस में आ जाएंगे। सबसे पहले मीडियन निकालेंगे n + 1/2, और n आपका कितना 51 + 1/2 यानी 26/2। अरे 52 अपान हो जाएगा 2 तो आपका 26 आ जाएगा, 26 आपका आ गया। अब आप बताइए कि 26 किस सीएफ में आ रहा है। 26 के लिए सबसे नियरेस्ट 26 होना चाहिए, 26 होना चाहिए। नहीं तो आप देखिए 26 आपका 3 से भी बड़ा है, 9 से भी बड़ा है, 17 से भी बड़ा है। इसके बाद 26 छोटा कितने लोगों से, इतने लोगों से आपको दिख रहा है। और सबसे नियरेस्ट वैल्यू जो 26 के लिए होगा वो 27 है। सबसे नियरेस्ट किसी चीज के लिए सबसे नियरेस्ट वैल्यू कौन होती है, या तो सेम आइटम होता है, वो सेम वैल्यू होती है। जैसे आपके लिए सबसे नियरेस्ट आप हैं, बाद में लोग हैं, उसी तरीके से 26 के लिए सबसे नियरेस्ट वैल्यू या तो 26 होगी, या तो 27 होगी, या तो 28 होगी। जो आपके पास इतने ऑप्शन है, इन ऑप्शन में 26 के लिए सबसे आसान और सबसे नियरेस्ट वैल्यू 27 है। तो इसके ठीक सामने का जो x होगा, इसके ठीक सामने का जो x होगा वो क्या है आपको दिख रहा है, मीडियन आपका 9 होगा, नहीं तो किताब फट जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको आंसर में क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर नोट लिखना पड़ेगा, नियरेस्ट वैल्यू के आपको आंसर दिखाना पड़ेगा नोट में कि भैया जो आपका मीडियन नंबर है, मीडियन नंबर 26 इज इंक्लूडेड इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 27। इसका मतलब क्या हुआ कि मीडियन नंबर जो 26 है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 27 में शामिल है। इस वजह से सो मीडियन वैल्यू इज इक्वल टू 9।
क्योंकि मीडियन का जो आंसर होता है वो हमेशा वैल्यू में आपको दिखेगा। मैंने 2 एग्जाम्पल अपने लैपटॉप से बताया था और ये क्वेश्चन आपके बुक का है, ये आपका आंसर होना चाहिए। पीडीएफ से आप क्वेश्चन देख सकते हैं, आंसर आपका 9 होगा ये। फिर फटाफट हम लोग अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 पर है, लोकेट द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। और इसमें देखिए जो क्वेश्चन दिया है, मैं पहले क्वेश्चन लिख दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 51, ये सब डिस्क्रीट सीरीज के क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ फ्रीक्वेंसी के साथ साथ वैल्यू दिया हुआ है, तो इनको हम लोगों को जानना पड़ेगा कि डिस्क्रीट सीरीज में जो प्रोसीजर मैंने आपको बताया इसी पर आपको काम करना है। क्वेश्चन नंबर 51 है, 52 नहीं 51 लिखा है कि आपको लोकेट करना है, लोकेट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ये और डेटा में क्या दिया, क्वेश्चन में साइज दिया है, जूतों का आकार दिया है, क्या क्या दे रखा है इसको ध्यान में रखना। 5, 4.5, 6, 5.5, 7, 8, 7.5, 6.5। कुछ लोगों का पैर जो है 8-8 सेंटीमीटर का दिख रहा है, इसमें राक्षसों वाला पैर भी है, इसको भी ध्यान में रखना है। और इनकी फ्रीक्वेंसी दिया है, नंबर ऑफ द पेयर्स यानी जूतों की संख्या दिया है, नंबर ऑफ द पेयर्स जो जूते बेचे गए हैं इनकी फ्रीक्वेंसी भी दे रखा है, यानी ये आपका एक्स हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। अब आपका फ्रीक्वेंसी क्या क्या दे दिया है, भी देखिए क्वेश्चन में 4, 10, 60, 30, 80, 20, 6 और लास्ट में 40 कहा कि मीडियन निकालिए फटाफट। अब क्वेश्चन में होगा क्या कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहला काम आपका होना चाहिए, चाहे इंडिविजुअल सीरीज हो चाहे डिस्क्रीट सीरीज हो बच्चों, जो भी आपका एक्स हो यानी जो भी आपकी वैल्यू हो इसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में करना है। जब तक आप असेंडिंग ऑर्डर में नहीं करेंगे तब तक आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। इसका मतलब जब भी इसका हम लोग आंसरिंग करेंगे तो जो भी आपका एक्स है इसको सबसे पहले हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। सबसे छोटी वैल्यू एक्स की आपकी क्या दिख रही है, 4.5, सबसे छोटी वैल्यू 4.5, इसके बाद 5, फिर 5.5, इसके बाद 6, फिर 6.5, इसके बाद 7, फिर 7.5 और उसके बाद 8। आप देख लीजिए एकदम सीक्वेंस में एक्स की वैल्यू असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, साइज या एक्स की वैल्यू हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, ये जरूरी है एकदम क्रम से करना। और फ्रीक्वेंसी चाहे जैसे हो कोई दिक्कत नहीं है, फ्रीक्वेंसी आपका असेंडिंग ऑर्डर में हो डिसेंडिंग ऑर्डर में उससे कोई मतलब नहीं है। फ्रीक्वेंसी आपका दिख रहा है 4, 10 जैसे वही लिख रहा हूं, 4, 10, 60, 30, 80, 20, 6 और 40। अब आपको ये पता चल गया कि ये क्वेश्चन डिस्क्रीट सीरीज का है बच्चों, तो आप क्या करेंगे, इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे CF। और कैसे निकलेगा CF आप जानते हैं, पहले का 4, 10 + 4 14, 14 + 60 74, 104, फिर 184, 204, 210, 250, 250, ये कंटिन्यू आप जोड़ते चले। इसका मतलब जो आपका टोटल फ्रीक्वेंसी होगा, ये जो टोटल फ्रीक्वेंसी होगा अगर आप ऐड करेंगे तो 250 होगा, 250 होगा, इसको आपको ध्यान रखना है। अब आप आंसरिंग कर देंगे, आंसरिंग करने का तरीका वही होगा जो आप 2, 3, 4 क्वेश्चन से लगातार कर रहे हैं। सबसे पहले मीडियन नंबर = n + 1/2, यानी यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 250 + 1/2, 251/2, 125.5, 125.5। अब आप हमको ये बताइए कि 120.5 ये इसके लिए सबसे नियरेस्ट CF कौन सा है। 125.5 के लिए सबसे नियरेस्ट वैल्यू क्या है, 4 नहीं
ये 14 नहीं, 74 नहीं, ये भी नहीं, ये आपका है। जो इससे छोटे हैं वो तो छूट जाएंगे, लेकिन जो इससे बड़े हैं 125.5 से, उसमें आप देखिए बड़े कितने हैं, 184 है, 204 है, 210 है और 250 है, और इसके सबसे करीब वैल्यू होगी 184, यानी 125.5 इसी में शामिल होगा बच्चों। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, आंसर आपका 6.5 होगा। मीडियन का आंसर यही होगा, नहीं तो किताबें पढ़ जाएंगी बच्चों, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो आपको यहाँ पर नोट्स लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, फिर वही नोट्स आपको लिखना पड़ेगा। क्या? मीडियन नंबर 125.5 is included in CF 184। इसका मतलब क्या है कि जो मीडियन नंबर 125.5 आया है वो 184 वाले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में शामिल है, और उसके ठीक सामने का जो x दिख रहा है, सो मीडियन वैल्यू विल बी इज इक्वल टू 6.5, यही आंसर होगा। इसी वजह से मीडियन जो वैल्यू होगी वो 6.5 हो जाएगी। यानी हमने 2 क्वेश्चन अपने लैपटॉप से बताया, फिर 2 क्वेश्चन आपके बुक से हो गए डिस्क्रीट सीरीज का। अब इसमें आप जितने भी क्वेश्चन करना चाहें, क्वेश्चन नंबर 52 है, ये भी वही सेम क्वेश्चन है, 53, 54, ये जितने भी क्वेश्चन है आपके फटाफट 52, 53, 54, ये सब के सभी क्वेश्चन आपके उसी कंसेप्ट पर। क्वेश्चन नंबर 52 में आपका ये क्वेश्चन देखिए, एक्स आपका असेंडिंग ऑर्डर में नहीं दिया हुआ है, दिया है 10, 20, 7, 12 और 5, और फ्रीक्वेंसी तो असेंडिंग ऑर्डर में हो या ना हो कोई मतलब उससे नहीं होता है। जब हम लोग इसका आंसर करेंगे तो एक्स को पहले हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में कर लेंगे। देखिए एक्स की सबसे छोटी वैल्यू है 5, फिर आपका 7, फिर आपका 10, फिर 12 और 20, ये आपकी असेंडिंग ऑर्डर में हो गई। एक्स का असेंडिंग ऑर्डर में होना जरूरी है, और फ्रीक्वेंसी आपको ध्यान रखना है। फ्रीक्वेंसी चाहे जैसे है कोई दिक्कत नहीं, फ्रीक्वेंसी आपका रहने दीजिए 15, 4, 5, 12 और 3। फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या करेंगे, CF में चेंज कर लेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। पहले का 15, 15 प्लस 4 19, 19 प्लस 5 24, 24 प्लस 12 36, 36 प्लस 3 39। यानी जब हम लोग मीडियन निकालेंगे तो मीडियन का फार्मूला क्या होगा, n+1/2, 39 प्लस, क्योंकि ये टोटल फ्रीक्वेंसी आपकी क्या हो जाएगी, ये टोटल फ्रीक्वेंसी 39 हो जाएगी, 39 + 1/2 यानी 40/2, इसकी वैल्यू आ जाएगी 20। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब आप देखिए कि 20 के लिए सबसे नियरेस्ट वैल्यू क्या है। 20 आपका 15 से भी बड़ा है, 20 आपका 19 से भी बड़ा है, लेकिन 20 से जो बड़े आइटम है कौन कौन से हैं, 24, 36 और 39। तो 20 के लिए सबसे नियरेस्ट वैल्यू 24 दिख रहा है, ये 20 इसी में शामिल हो जाएगा, समाहित हो जाएगा। 1 2 3 1 2 3 यानी मीडियन नंबर जो होगा, मीडियन की जो वैल्यू होगी वो 10 होगी, ये आपका ये आंसर होगा। और फिर आपको नोटेबल पॉइंट में लिखना पड़ेगा, नोट में ही लिखना पड़ेगा, जैसे आप लिखते आ रहे हैं वही फिर लिखना पड़ेगा आपको कि मीडियन नंबर 20 इज इंक्लूडेड इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 24। मीडियन नंबर 20 जो है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 24 में शामिल है। सो मीडियन वैल्यू, इस वजह से मीडियन वैल्यू क्या होगा, इज इक्वल टू 10, क्योंकि मीडियन का आंसर हमेशा एक्स में ही रहेगा, मीडियन वैल्यू आपका 10 माना जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 52 हो गया बच्चों। और इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन जब करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 53, 54 भी है, इसको भी मैं फटाफट करा दे रहा हूं। क्वेश्चन नोट कर लिया जाए पहले। डिस्क्रीट सीरीज में इंडिविजुअल सीरीज में फर्क आपने देख लिया। अभी लास्ट में मैं तीनों सीरीज पढ़ाने के बाद आपको एक जगहों पर पूरा कंसेप्ट बता दूंगा। इंडिविजुअल सीरीज का क्या कंसेप्ट है,
डिस्क्रीट का क्या कंसेप्ट है, कंटिन्यूअस का क्या कंसेप्ट। क्वेश्चन नंबर 53 पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 53, और क्वेश्चन नंबर 53 में आप देख लीजिए नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया है यानी फ्रीक्वेंसी और उनका मार्क्स दे रखा है। क्वेश्चन मैं पहले लिख दे रहा हूं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बच्चों की संख्या है यानी फ्रीक्वेंसी दिया है। क्वेश्चन फटाफट नोट कर लीजिए, 6 4 16 7 8 2। इन स्टूडेंट का रिजल्ट या मार्क्स दे रखा है यानी एक्स हो जाएगा, लेकिन एक्स का आर्डर देखिए जरा, ये असेंडिंग आर्डर में नहीं दिया। 29 25 50 40 80। आप क्वेश्चन देख करके समझ जा रहे होंगे कि ये जो आपका क्वेश्चन दिया है एक्स की वैल्यू देखिए असेंडिंग आर्डर में नहीं। फिर से आपको वही सुधारना पड़ेगा। केएल गुप्ता एक टाइप के 150 क्वेश्चन लिखते हैं, वन टाइम। प्रैक्टिस करने के लिए बुक बहुत अच्छी है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो जब भी आप इस क्वेश्चन का आंसरिंग करेंगे, तो आंसरिंग जब भी आप करेंगे तो आप सबसे पहले एक्स को असेंडिंग आर्डर में कर लीजिए। सबसे छोटी वैल्यू एक्स की क्या है, 9। फिर उससे बड़ी क्या है, 20। फिर उससे बड़ी 25। फिर उससे बड़ी 40। फिर उससे बड़ी 50। फिर लास्ट में सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 80। ये आपका असेंडिंग आर्डर में हो गया, बढ़ते हुए क्रम में हो गया। फ्रीक्वेंसी जैसे वैसे रहने दीजिए, फ्रीक्वेंसी को किसी आर्डर में करने की जरूरत नहीं होती है। 6 4 16 7 8 2। और बच्चों सीएफ निकाल लीजिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालिए। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगा, पहले का 6 4 10, फिर 26 33 41 43। ये आपका सीएफ आ गया। पहले का 6 होगा, 6 + 4 10 + 16 26 + 7 33 + 8 41 + 2 43। यानी आपकी टोटल जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 43 होगी। और तब हम लोग क्या करेंगे, मीडियन निकाल लेंगे कि मीडियन इज इक्वल टू n + 1/2। n + 1/2 का मतलब 43 + 1/2 44/2 22। अब आप बताइए 22 किस सीएफ में होगा। 22 जो होगा सबसे नियरेस्ट वैल्यू सीएफ के लिए 26 आएगा, और इसके ठीक सामने का जो एक्स होगा ये आपका 25, ये आपका आंसर माना जाएगा। तो आपको छोटा सा नोट्स लिखना पड़ेगा फिर, और ये नोट्स क्या होगा इसको आपको ध्यान में रखना है। मीडियन नंबर 22 इज इंक्लूडेड इन cumulative frequency 26। इसका मतलब क्या हुआ कि मीडियन नंबर 22 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 26 में शामिल है। सो मीडियन वैल्यू किसके बराबर होगा, 25। एक्स में आंसर आ जाएगा 25। इट शुड बी करेक्ट आंसर फॉर यू, ये आपका ध्यान रखेंगे। 53 वाला क्वेश्चन हो गया, और लास्ट क्वेश्चन जो आपका 54 का है वो भी मैं इसी समय बता दे रहा हूं। ये तो एक टाइप के सभी क्वेश्चन हैं, लेकिन आप भी चाहेंगे तो सभी क्वेश्चन प्रैक्टिस में हो जाएंगे बहुत बेहतर तरीके से। 54 में भी यही क्वेश्चन दिया है, फाइंड आउट द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। साइज आपका दिया है, सीक्वेंस में दे रखा है पूरी तरीके से, लेकिन थोड़ा सा डिस्टर्ब किया सीक्वेंस को। और फ्रीक्वेंसी भी, फ्रीक्वेंसी का तो आर्डर रीआर्डर असेंडिंग डिसेंडिंग से कोई मतलब नहीं होता है। ये भी क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 भी हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में क्वेश्चन में साइज दिया है। क्वेश्चन में मैं लिख रहा हूं 18 20 21 19 23 22 24, और फ्रीक्वेंसी दिया है
फ्रीक्वेंसी क्या दिया है ये भी देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी है 12, 18, 16, 15, 6, 10 और 2। ये आपका क्वेश्चन हो गया, लास्ट क्वेश्चन है डिस्क्रीट सीरीज का। इसके बाद जब भी लेक्चर होगा मंडे को तो हम आपको कंटिन्यूअस सीरीज पढ़ाएंगे, इसको सॉल्व कर लिया जाए। आंसर जब अभी हम लोग करेंगे तो फिर वही प्रोसीजर है। जो आपका साइज यानी एक्स है इसको असेंडिंग ऑर्डर में करिए आप। सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू 18 होगी, फिर उससे बड़ी वैल्यू 19 है, फिर 20 है, फिर 21 है, फिर 22 है, फिर 23 है, फिर 24। इसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में करना ही पड़ेगा। ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में हो गया बढ़ते हुए क्रम में। और जो फ्रीक्वेंसी है बच्चों, फ्रीक्वेंसी जैसे वैसे रहेंगी 12, 18, 16, 15, 6, 10, 2। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में सॉल्व कर चेंज कर लेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, पहले का 12, 12 प्लस 18 30, 30 प्लस 16 46, 46 प्लस 15 ये आपका हो जाएगा 61, 61 प्लस 6 67, 67 प्लस 10 77, 77 प्लस 2 79। यानी आपकी जो टोटल फ्रीक्वेंसी होगी वो 79 होगी। और फिर से क्वेश्चन वही पुराने डरने पर आ जाएगा बच्चों कि मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1/2, 79 प्लस 1/2, 80/2, यानी मीडियन नंबर आपका 40 आ गया। और मीडियन नंबर जो 40 है इसके लिए सबसे नियरेस्ट वैल्यू होगी 46। ये आपका 12 से बड़ा, 30 से बड़ा, इनसे छोटा है लेकिन इनके करीब है, सबसे करीब। 40 के लिए सबसे करीब 40 होगा, नहीं कि इस ऑप्शन में 46 होगा। अब तीसरा आइटम जो आपका है एक्स में, तीसरी वैल्यू जो है यानी एक्स का आंसर होगा, मीडियन आपका आंसर होगा, मीडियन का आंसर 20 होगा। ये आपका मीडियन का आंसर होगा। और आपको नोटेबल पॉइंट में जरूर लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, मीडियन नंबर 40 इज इंक्लूडेड इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 46। so median value is equal to 20। ये 20 खेल लिया गया। ये आपके डिस्क्रीट सीरीज में लगभग मैंने 10 क्वेश्चन आपको बताया, 2-3 क्वेश्चन अपने दिमाग से और 6-7 क्वेश्चन आपके बुक से। डिस्क्रीट सीरीज पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। सैटरडे और संडे को आपको, सैटरडे को 15 अगस्त है, ऑनलाइन पढ़ाना उस दिन हमको लगता है कि अपराध है। इस वजह से आपको सैटरडे संडे का कोई लेक्चर नहीं होगा। मंडे को मैं फिर आपको वीडियो अपलोड करूंगा अपने कॉमर्स सिटी ऐप पर। जय हिंद, जय भारत।